राज्य का एक कबीर साहब का एक बड़ा उत्सव है। हमारे भक्त हैं लखनऊ के श्री पासवान जी, रामदास पासवान, जिन्होंने आज भी लिखा कि तेलंगाना में दक्षिण भारत में कबीर साहब का प्रभाव नहीं जैसा लगता है, न भाषा का और न वहाँ के खान पान का, रहने का, सब मशखोर है। जहाँ देखिए तहाँ गंदगी का भंडार है। उस बीच में भी श्री बाबू गुरु जी ने संतों को बुला करके, पारखी संतों को बुला करके एक आदर्श उपस्थित किया है और 2-3 बार आप कर चुके हैं। और सदगुरु कबीर साहब की 625वीं जयंती के अवसर पर फिर से एक बार ये बुलाए हैं। बाबू गुरु जी परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका उत्साह बढ़ता ही चला जाता है और वो चाहते हैं कि किसी तरह संतों का प्रचार हो, धीरे धीरे कुछ सुधार हो, लोग जाने बुझें, ये उनका उद्देश्य रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब की 625वीं जयंती के अवसर पर हम उनको याद करते हैं और सदगुरु कबीर साहब का आभार हम लोग के ऊपर बहुत है। उनकी कृपा है जो हम लोग यहाँ पर बैठ करके कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं और एक आम सभा में जा करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में होता तो यहाँ जितने लोग बैठे सब के सब शूद्र हैं एक प्रकार से। कोई यहाँ पर ब्राह्मण कहलाने वाला, ऊंचे जाति वाला कोई नहीं है, तो सब के सब लगभग शूद्र हैं। इनको न बोलने का अधिकार, न सुनने का अधिकार, न सभा करने का अधिकार, ये सब कुछ नहीं था। अभी थोड़े साल हुआ, 100 साल भी पूरा नहीं होता होगा, सदगुरु विशाल साहब के ज़माने की बात है। नेपाल में कबीरपंथियों को या जो अवैदिक हैं उनको प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी। कोई अवैदिक वहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर सकता था। तो फिर धीरे धीरे वैष्णव को थोड़ा प्रचार प्रसार का अवसर मिला। फिर कबीरपंथी कुछ संत गए और अपनी बातें वो कहते थे। राजा को पता चला कि वहाँ पर कुछ कबीरपंथी संत हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने अपना आदमी भेजा और वो वेश बदल करके उनका भगत होकर के वहाँ सभा में बैठते थे। बंद कमरे में होता था, नीचे तल घर में। देखा कि बड़ी अच्छे संत हैं, अच्छी अच्छी बात बताते हैं और रहने की बात बताते, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। राजा को जा कर के बताए। फिर राजा वहाँ प्रभावित हुआ और फिर उनके तरफ से राज दरबार से सहयोग हुआ और फिर धीरे धीरे कबीर पंथ का प्रचार प्रसार चालू हुआ। तो कबीर साहब की कृपा है जो हम लोग यहाँ पर बैठ करके, माइक ले करके, भजन गा करके अपनी बातों को प्रचार प्रसार करते हैं। और कबीर साहब ने थोड़ा सा आलोचनात्मक ढंग से भी कहा ताकि समाज हमारा सुधरे, लेकिन जितना प्रेम से सदगुरु कबीर साहब ने कहा वैसा तो किसी ने भी नहीं कहा। तो इसीलिए कबीर साहब का प्रसिद्ध है 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। कबीर साहब का 2.5 आखर बड़ा प्रसिद्ध है। कबीर साहब को लटवासियों में ही बाता है 2.5 आखर। 2.5 आखर कहने का मतलब ही हो जाता है कबीर साहब की प्रशंसा में है। कबीर साहब ने जो हम सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, जहाँ कहीं भी हों, समाज में रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, राष्ट्र में रहें, जो प्रेम ही सबको मजबूती से बांध सकता है। घर में पति पत्नी होते हैं, जो बच्चे होते हैं माँ से ज़्यादा चिपके रहते हैं, पिता से उतना नहीं प्रभाव रहता है, माता से रहता है। क्यों? क्योंकि माता उनको स्नेह देती है, प्रेम देती है और उनको प्रेम से पुचकार करके सब काम करा लेती है, इसीलिए माता से ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो जो भी प्रेम देगा, स्नेह देगा, वो बड़ी से बड़ी बात को मना सकता है। इसलिए कबीर साहब ने प्रेम पर ज़्यादा विश्वास किया, प्रेम देने की बात कही। और हम लोग प्रेम के भूखे हैं। प्रेम सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए। छोटा बच्चा भी होगा तो उसको वो भी सम्मान चाहता है। तो सम्मान कैसे मिलेगा? जो सम्मान देगा उसको सम्मान मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जो जैसा देगा वैसा मिलता है। कांटा बोने वाला कांटा पाता है और फूल देने वाला फूल पाता है। तो हम लोग प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देवें, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देवें। एक ने लिखा है, शक्कर देने वाला शक्कर पाता है और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है और मक्कर देने वाला मक्कर पाता है। मक्कर का मतलब धोखा। जो धोखा देगा वो धोखा पाएगा। जो शक्कर देगा तो शक्कर पाएगा। शक्कर का मतलब खाली वो गुड़ चीनी बांटना नहीं है। शक्कर का मतलब प्रेम।
जो प्रेम देता है वो प्रेम पाता है। किसी से मीठा बोल दो तो बदले में आपको भी मीठा मिलेगा, किसी से कड़वा बोलो तो उलट करके वो भी कड़वा बोलेगा। एक भिखारी था तो मांगते मांगते एक सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ से कहा कि सेठ जी थोड़ा गुड़ दे दीजिए, थोड़ा गुड़ दे दीजिए। तो सेठ हम मांगने वाले को क्यों गुड़ देने लगे, उसको डांट करके भगाए कि सुबह सुबह चले आते हैं मांगते, कहीं के लाज नहीं आती है। तो उस भिखारी ने कहा अच्छा सेठ जी, गुड़ ना दे सको तो मीठा तो दे दो, मीठा प्रेम से बोल तो दो, प्रेम तो दे दो, प्रेम से बोल आप नहीं दे सकते हैं। तो संत ने, भिखारी ने कहा गुड़ ना दो कोई बात नहीं है, कम से कम गुड़ जैसा मीठा तो बोल दो, जो जैसा देता है वैसा उसको मिलता है। कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य किसी के यहाँ मांगते मांगते पहुँच गए, तो वो घर की माता थी, तो वो लीपा पोता ऐसे कर रही थी, तो सुबह सुबह पहुँच गए भिक्षाम देहि। तो किसी गुस्से में मार रही होगी, पोते पोते ले उठा के पोता उसको फेंक के मार दी। तो पोता जो है संत ने ले लिया और उसी पोता को लेकर के, जो पोतने का कपड़ा लेकर के नदी में गया और उसको धोते 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 एकदम उज्ज्वल कर दिया। और शाम को पूजा में बैठा तो उसी कपड़े का उन्होंने बाती बनाई, बाती दिया की बाती, उसमें तेल लगा करके वो दिया जला करके वो बैठे और ध्यान में कहे प्रभु जैसे ये प्रकाश दिया प्रकाश दे रहा है, ये दिया प्रकाश वो बत्ती प्रकाश, वैसे ही इस बहन के हृदय में भी, उनके घर में भी उजाला देना, ये उन्होंने संकल्प किया। हे भगवान जैसे ये दिया प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही जिस बहन ने मुझको ये पोता दिया है वैसा मुझको भी, उनको भी घर में ऐसा उजाला देना। ये संत ने उनके लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे पता चला कि उस घर में फिर से वो गया तो वो बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के उन्होंने अपने लिए क्षमा मांगी कि महाराज आपने भिक्षा मांगा तो मैंने वो कपड़ा, गंदा कपड़ा आपको दिया। कहे कोई बात नहीं है, आपने पोता दिया तो आपके घर में पोता खिलेगा, पोता होगा। पोता का मतलब समझे, नाती, लड़के का लड़का, आपके घर में पोता खिलेगा। तो संत सबके लिए शुभकामना करते हैं और कबीर साहब ने सबको प्रेम दिया। जो प्रेम देता है वह प्रेम पाता है। किसी को धोखा दे करके, किसी को गाली गलौज करके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। अपमान का बदला थोड़े समय के लिए हो सकता है। हम कटु कहते हैं, किसी को दुखा देते हैं तो वो उसका सुख क्षणिक होता है, लेकिन अगर आप क्षमा कर दीजिए तो जो क्षमा का सुख है आपको जीवन भर मिलेगा। किसी को लाभ पहुंचा करके देखिए, उसको जीवन भर आपका लाभ मिलेगा। कोई गरीब है, गरीब को थोड़ा आपने सेवा पहुंचा दी, 1 रुपये की भी सेवा आपने पहुंचाई तो 1-1 रुपया करके उनके पास कुछ हो गया तो वो धीरे धीरे पढ़ जाता है, लिख जाता है, तो आपके मन में होता है मेरा थोड़ा सहयोग हो गया तो उसके कारण से वो बढ़ गया। तो जो देने का, क्षमा करने का जो भाव है जीवन भर आपका बना रहेगा। लेकिन आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई, बदला लिया, तो बदले का सुख केवल क्षणिक के लिए है, थोड़े समय के लिए है, 1 दिन के लिए मान सकते हैं, लेकिन जो क्षमा का जो सुख है वो जीवन भर बना रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि क्षमा करो। क्षमा करने वाला छोटा नहीं होता है। लोग कहते हैं अरे तो बुजदिल है, कुछ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब ये न समझना कि छोटा है, दलित है, नहीं कुछ कर सकता है। वो बहुत कुछ कर रहा है, उन्होंने क्षमा कर दिया। जो क्षमा कौन, जो महान होगा, जो पहलवान होगा, जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगी, वही क्षमा कर सकता है। बाकी तो लोग थोड़े थोड़े बातों में बदला लेना चाहते हैं। बदला न लो किसी से, बदला लेने से क्या मिलेगा? अपना दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। इसलिए बदला न लो, और बदला लेना भी हो तो उसके सद्गुणों से बदला लो। सद्गुण से हम लोग बदला नहीं लेते हैं, उनके गलत बातों से बदला लेते हैं कि कैसे हम उनसे बदला लें, मौका देखते रहते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। राजस्थान की घटना है। एक भंडारा हुआ तो भंडारे में सबको भोजन परोसा गया, और राजस्थान की परंपरा है भोजन के बाद में पापड़ बांटने का। पापड़, लास्ट में पापड़ देते हैं, तो पापड़ देते देते सबको पापड़ बांटते गए। अंतिम एक सेठ आए थे, तो उनके पास पहुँचते पहुँचते पापड़ ख़त्म हो गया था, और थोड़ा बचा था तो टूटा हुआ था, तो वही पापड़ ही तो देना है, तो वही टूटा हुआ पापड़ उठा करके उनको दे दिया। अब वो जो सेठ अंतिम में था, जिनको टूटा पापड़ मिला, सबको तो पूरा पूरा मिला। मेरे को जानबूझ करके इन्होंने मेरे को अपमानित किया है, अब मेरे को टूटा हुआ पापड़ दिया है,
ऐसा उसके मन में ऐसा भाव आ गया। अब कहा कैसे इनसे बदला लूँ, कैसे इनसे बदला लूँ, ये उनके मन में जग गया। उन्होंने मेरे समाज में बुला करके अपमान किया। अब वो टाइम ढूंढने लगा, तो 6 महीने बाद उन्होंने अपने घर में भंडारा रखा और सबको आमंत्रित किए जितने लोग वहाँ थे। और जिनका भंडारा पहले हो चुका तो उसको एकदम स्पेशल बुलाया कि आपको ज़रूर भंडारे में आना है। कई जने न आए, लेकिन उसको बहुत बुलाया। और जब पंगत लगने लगी, सबको भोज भंडारा हो गया। अब घर मालिक ये पापड़ बांटने चला, सबको पापड़ देते गए। अब वहाँ जब पहुँचे तो जानबूझ करके जो पापड़ पूरा था उसको तोड़ करके उसको पापड़ दिए। तो लेकिन उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, भाई टूटा पापड़। तो कहे कि आपको टूटा हुआ पापड़ मैंने दिया मालूम? कहा हाँ कोई बात, पापड़ तोड़ना ही था तो आपने तोड़ करके दे दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो कहता अच्छा 6 महीना पहले आप भंडारा किए थे और मुझको आप पापड़ टूटा हुआ दिए थे, उसी का बदला मैं ले रहा हूँ। कहे मैंने टूटा पापड़ दिया थे, मेरे को ख्याल ही नहीं है। तो देखिए जो देने वाले के मन में कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी जान लेता है कि मेरा जानबूझ करके अपमान कर रहा है। तो ये हमारी नासमझी का खेल है। और सदगुरु कबीर साहब ने हमको अपनी समझ सुधारने के लिए बारंबार कहा, समझ सुधारो। जो अपनी समझ को सुधारेगा वो स्वयं सुखी होगा और दूसरे को भी सुख का वो कारण बनेगा। स्वयं सुखी रहें और दूसरे को सुख दें, ये भाव होना चाहिए। किसी को दुखी करने का भाव ना हो। सदगुरु विशाल साहिब जी ने तो यहाँ तक कहा, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। मन में भी बात न आए, मन में जो बात आए अच्छा उसका नुकसान हो जाता, उसका घर गिर जाता, उसके घर में आग लग जाती, उसका बेटा मर जाता, उसकी पत्नी बीमार हो जाती। ये जो गलत भाव करते हैं ना, वो हमारे अंदर एक द्वेष भाव पैदा करता है। और द्वेष भाव हमारा पहले नुकसान करेगा, बाद में दूसरे का नुकसान करता है। माचिस की तीली होती है, तो तीली को हम रगड़ते हैं तो पहले उसका मसाला जलता है, फिर धीरे धीरे लकड़ी जलती है, फिर दूसरे को जलाती है। ऐसे ही हम किसी के प्रति ऐसा दुर्भाव लाते हैं तो पहले मेरा मन मस्तिष्क विकृत होता है, फिर दूसरे को हम विकृत करते हैं। तो कबीर साहब ने समझ सुधारने की बात कही। सदगुरु कबीर साहब की 625वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। एक बार